तो दोस्तों एक बार फिर से न आप सभी का स्वागत है। इस समय हम न डोईवाला माजरी ग्रांट में हैं और एक खास शख्सियत से न हम आपको मिलवाने वाले हैं। ये तो सभी जानते हैं न कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड का नौजवान देश की रक्षा के लिए न हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन जब कोई नौजवान न अपनी जवानी सेना में खपाने के बाद सेवानिवृत्त होता है न, लेकिन दिल दिमाग और जज्बे से वह हमेशा देश की और देश की सेना से जुड़ा रहता है। आप लोग ने तस्वीरों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, जानते हैं वो खास शख्सियत पैरा कमांडो जो कि मेरे नाम राशि भी हैं, विनोद कुमार जी के बारे में। और उनके न फौज से रिटायर होने के बाद भी सेना से जुड़े होने का जज्बा। तो आइए चलते हैं। धन्यवाद सर। हेलो गाइस, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि भगवान शंकर माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो जैसे गाइस मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आम वाली लाइन माजरी ग्रांट में है, आर्मी रिटायर। अभी ये समाज सेवा में बोलूँ मैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि साहब ने यहाँ पे 21 सालों से जो एक अपना खुद का व्यवसाय है, क्योंकि उत्तराखंड वासियों के लिए यहाँ पे बहुत सारा रोजगार है। अब यहाँ पे लगभग कितने लोग काम करते हैं आपके पास? देखो यहाँ पे सारे मिला के 70-80 लोग मेरे पास हैं। सर कब से आपके मन में ये बना कि मैं यहाँ पे ये काम करूँ? मैं 2003 में। हाँ जी सर। अब मेरी 9th पैरा एसएफ यूनिट उससे रिटायर्ड आया था। अच्छा। जून में। तो उसके बाद मेरे को रोजगार तो करना, मेरी अपनी घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मेरे को प्रीमेच्योर लेना पड़ा। अच्छा। जब मैं आया तो रोजगार का दबाव तो था ही मेरे पास। दिल्ली या आउटसाइड गुजरात जाता, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास रिटायरमेंट के बाद, या डीएससी भी है। बट मेरे लिए ये चैलेंज था, मुझे घर पे रहना है। एक दूसरे सेना में रहते हुए मैं, क्योंकि स्पेशल फोर्सेज में रहा हूँ, तो हमने वहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट यूज किया और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, जो कि यूएसए आर्मी यूज करती थी अप्रोक्स। तो उसकी जरूरत लगती। दूसरे एक जवान को जिस तरह स्मार्ट होना चाहिए, जो उस समय ऑननेस हमें उतना अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कराती थी। तो उन सारी चीजों को रखते हुए मैंने रोजगार का साधन भी जोड़ा और एक ये भी रखा कि मेरे को सेना में और समय तक सर्विस करनी थी। मैं निजी कारणों से नहीं कर पाया तो सेना के साथ जुड़ा रहूंगा। एक सेना की सेवा भी होगी, दूसरे अपने ग्रामीण क्षेत्र इस माजरी का में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म भी यहीं का है, मेरे दादाजी का जन्म भी इसी गांव का है। तो इस गांव में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को कि उनको कोई छोटा मोटा रोजगार करने का साधन मिल जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। और इसमें हमने फोकस रखा ज्यादातर महिलाओं के लिए उत्थान रखा कि उनको ट्रेंड करेंगे और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इस तरह हमने किया और सेना को अच्छा सामान देने की कोशिश की है। देखो कितनी बड़ी बात कही साहब ने। अपना निजी कारणों की वजह से साहब सेवानिवृत्त हुए, फिर यहाँ पे अपना रोजगार तो बात की बात है, पहले समाज के लिए रोजगार देने का काम किया। तो इंडियन आर्मी के अलावा बाहर की आर्मी को भी ये सामान जाता है क्या? कोई मांगता है तो जो लीगल होता है हम उसको देते हैं, और हमारे कोई ट्रूप्स हैं ऐसे वो यूज करते हैं, स्पेशल ग्रुप्स हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, उनको तो देते ही हैं। और कई बार कोलैबोरेशंस होता है, हमारी जो एक्सरसाइजें होती हैं फॉरेन आर्मी के साथ, तो हमारे साहब लोग हमारे लोग एक दूसरे को इंटरचेंज करके अपना सामान देते हैं। उस कंडीशंस में कई बार हमारा सामान दूसरी आर्मी वालों के पास पहुंचा है। अच्छा सर, यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, दूर दूर से भी आते होंगे? हमारे पास गढ़वाल से, पहाड़ों से लोग हैं, भी कुछ कुमाऊं के भी हैं, कुछ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, बसु केदार के कुछ बच्चे हैं। और जब हमारे यहाँ 2013 में आपदा आई थी, कम से कम उस समय में 20-22 बच्चियों को यहाँ लेकर आया और 2.5-3-4 साल तक मेरे पास रही। तो सर यहाँ पे इतने बच्चे जब दूर दूर से रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्थाएं क्या क्या है आपके पास? खाने की व्यवस्थाएं हम लोग जो हमारे पास लगा हुआ है जॉब पे, एक एज ए ट्रेनिंग चलाते हैं, उन दोनों को हम रहने और खाने की सुविधा देते हैं। जो मेल्स हैं उनके लिए सेपरेट है, वहाँ पे मेल ही रहता है, और फीमेल्स के लिए हमने अलग एक सामूहिक रूप से रहने की जगह व्यवस्था की गई है, उनको रखते हैं। और हमारे यहाँ कुक हाउस चलता है, जहाँ पे 2 लोग अपॉइंट किए हैं जो खाना बनाते हैं, इनका नाश्ता देते हैं, डिनर देते हैं, लंच देते हैं, वो इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। तो सर यहाँ पे जैसे जो बच्चे यहाँ पे काम सीखने आते हैं, तो उनसे कुछ पैसा लिया जाता है कि? हम किसी चीज का कोई चार्ज नहीं करते, बल्कि हम सब चीज हम पे करते हैं। यहाँ पे संस्थान करता है। उन बच्चों को हम प्रोत्साहन राशि के तौर पे, एक हमारा प्रोग्राम है साल भर का बनाया हुआ उन लोगों के लिए,
पहले महीने में हम उनको 3,000 रुपए देते हैं, महीने बाद हम उनके 4,000 कर देते हैं, 2-2 महीने के गैप में उनके 1,000 रुपए बढ़ाते रहते हैं और छठे महीने में उनके 8,000 कर देते हैं हम लोग। देखो वाह, कितनी अच्छी बात है। और जगह काम सीखने के यानी ट्रेनिंग के पैसे पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे साहब काम भी सिखा रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, रहने की भी व्यवस्था है, ऊपर से उनको पैसा भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल का सबसे बड़ा उदाहरण अगर है हिंदुस्तान में तो ये ही जगह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो गाइस अभी चलते हैं साहब के जो यहाँ पे मशीनें लगी हुई है और जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनके बीच में भी चलते हैं, बातचीत करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे काम चलता है। क्योंकि जब यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था में इतने लोग हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिन का भी सबसे बड़ी इशू बन जाता है, हर चीज का, खाने का, रहने का, सोने का, काम करने का। ये चलते हैं और साहब का यहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी भी देखो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस संस्थान के तीसरे फ्लोर पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मांजरी ग्रांट के बाहर के नज़ारे, कितना सुंदर व्यूज यहाँ पे बन रहा है। आप कहाँ से आए हैं? टिहरी से। तो यहाँ पे साहब को सपोर्ट करते हो आप लोग भी? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। हिंदुस्तान में मैंने पहली बार एक ऐसी जगह देखी है जहाँ ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा, रहने के लिए मिल रहा। तो बहन आप कहाँ से हो? टिहरी गढ़वाल। तो हमारा उत्तराखंड ऐसे है कि यहाँ पे बाहर के लोगों को भी रोजगार दे सकता है, लेकिन हुनर होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, करने की एक पहल होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्मी इक्विपमेंट जो कि अलग अलग तरह से काम चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि अभी हम मशीन सेक्शन से कटिंग सेक्शन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग यहाँ पे हो रही है और जहाँ पीछे अभी हम दिखा रहे थे वहाँ पे तैयार हो रहा है। भाई साहब कहाँ से हैं? जी, कहाँ से हो भाई साहब? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कौन सी जगह है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ीगढ़। ये क्या चीज है? लेयर कटर है सर, ये ना हैंड कटर है, लेयर कटर में। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, इससे कपड़ा कटता है। जी सर। अच्छा, कैंची की जरूरत नहीं है? नहीं सर, इसमें कैंची की। तो दोस्तों ये है यहाँ पे सफेद कमीज पहने हुए सूबेदार ऑनरी कप्तान रमेश साहब, जो कि यहाँ पे फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं और साहब 2010 से लेकर 2013 तक 48 RR में मेरे प्लाटून कमांडर रह चुके हैं। तो ये कौन सी मशीन है सर? ये टेम्पलेट सेविंग मशीन है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें पैटर्न सेट करके जिस तरह की ये जिग है और प्रोग्रामिंग करके स्टिचिंग होती है। फिर अपने आप इसको हाथ से चलाने या पैर से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रोग्रामिंग से चलती है। यानी कंप्यूटराइज्ड मशीन। हाँ, सेमी ऑटोमेशन में आ गई। ये हमारी एक बर्टेक मशीन है, अभी ड्यूटी है सर। ये बर्दर कंपनी है जो जापानीज, उसकी मशीन है। और ये टांका लगता है ना, इसका बहुत स्ट्रेंथेबल होता है। जो हमारे यहाँ आर्मी में हार्नेस बनते हैं ना, वो हार्नेस इसी से बनते हैं सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए। ये टांका खुल नहीं सकता है। एक कहाँ की बनी हुई मशीन बोला था आपने? ये जापान की। ये जापान की है? हाँ, सारी मशीनें हमारा जापानीज है। पानी नहीं आता है, पानी की गारंटी होती है हमारी। जॉइंट को दबाने के लिए यही जहाँ जॉइंट होता है वहाँ से पानी जहाँ जहाँ पे चलाइए वहाँ फैलाए। हमारा कपड़ा 100% वाटरप्रूफ होता है। जहाँ पे एक चीज होती है मीडियम होल होने से तो वाटरप्रूफ में फर्क पड़ता है, उसके लिए हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, टेप लगाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये बटन लगाने वाली मशीन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये तैयार हो रखे हैं बैग। अभी हम आप पहुँचे एक और जगह पे। भाई साहब कहाँ से हैं? नहीं चित्र वाले से। अच्छा, लोकल हो इधर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि कितना बड़ा स्टोर है ये। चैलेंज है ना हमारे लिए, तो स्टॉक बहुत रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलती है सपोर्ट। हाँ दिल्ली वगैरह में तो और जगह है कि ऑर्डर लाकर, हाँ जी, ऑर्डर हाथ में हो उसके बाद रॉ मटेरियल लाया जाता है। हमें ऑर्डर लेने से पहले रॉ मटेरियल रखना पड़ता है, इसलिए हमारे को इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हमारे को पैसे की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर आपका जो ये सामान है ये आता कहाँ से है? दिल्ली से? ये डेवलपमेंट होता है हमारा, जो हमारे धागा जैसे वर्धमान थ्रेड है, इंडिया है, उससे हम धागा बनवाते हैं।
वर्धमान से अभी हम पहले हम जेसीटी से लेते थे कपड़ा, आज वो बंद होगी तो वर्धमान से ले रहे हो। और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट में हमारा जो चैलेंज है कि हमें डेवलपमेंट कराना पड़ता है हर आइटम अपने अपने रिगार्डिंग, क्योंकि क्वालिटी के स्टैंडर्ड हमारे काफ़ी हाई हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए ये चैलेंज होता है कि कम क्वांटिटी कोई करके नहीं देता है और इन्वेस्टमेंट की हमेशा प्रॉब्लम रह जाती है और स्टॉक मेंटेन करने पड़ते हैं। तो हमें 3 टाइम स्टॉक मेंटेन करने पड़ते हैं। जो बैंकों से हेल्प मिलती है हमें, जो सीसी या हमारी कवर होती है वो 1 टाइम कवर होती है, तो इसलिए सेल के रिगार्डिंग तो इसलिए हमारा चैलेंज बढ़ जाता है। हम सेल जंप कराना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल में आगे फंस जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे स्टोर में जहां पे पूरा मटेरियल तैयार होके यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही ना हम आपको लगातार विजिट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ ना जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि समाज में ऐसे प्रेरणादायक स्रोत के लोगों को और भी प्रोत्साहन मिल सके। जय माता दी, हर हर महादेव।